At the peak of the times when there was a sentiment of separatism or perhaps alienation with the rest of Bharat in Jammu and Kashmir, he is the person who joined the BJP, one of the first to join the BJP in Jammu Kashmir. Joining us now is Mohammad Ashraf Saab from Budgam. Ashraf Saab, namaste. Thank you very, very much. Azad ji, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? धन्यवाद, नमस्ते। हाँ हाँ, आ रहे हैं। जी, मेरा नाम आनंद है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, कल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आप क्या कहेंगे? भाई साहब, ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला कल आया, ये हमारे लिए बहुत ही मुबारक वाली बात है। जब पार्लियामेंट में नरेंद्र मोदी साहब और अमित शाह साहब ने और पूरे पार्लियामेंट में, राज्यसभा और पार्लियामेंट में इस चीज़ को क्लियर किया है कि दफ़ा 370 से कितना नुकसान है कश्मीर में, कितना नफ़ा है, तो उन्होंने आर्टिकल 370 ख़त्म करके मरकज़ के साथ मिलाया है जम्मू कश्मीर को। जी। तो मैंने ये तो 5 अगस्त 2019 हुआ, तो 9 अगस्त 2019 मैंने वापस प्रेस ब्रीफिंग दिया है, तो उसमें मैंने पूरे मुल्क को मुबारकबाद दिया है। कल जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी उसी पे मोहर लगाया है कि जब मैंने बोला था कि ये परमानेंट नहीं है, ये आर्जी है, कल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी ये मान लिया है, बोल दिया है आर्टिकल 370 ये आर्जी है, ये कोई पक्का चीज़ नहीं था, तो इसलिए इसको हम ख़त्म ही समझते। ये अच्छा तरीके से उन्होंने इस पे फ़ैसला दिया है। हम पूरे जम्मू कश्मीर के अवाम को, उसके साथ साथ पूरे मुल्क को हम बधाई देना चाहता हूँ। ख़ासकर नरेंद्र भाई मोदी जी का और अमित शाह साहब का बहुत बहुत मुबारक है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी वही फैसला सुनाया जिसके हम सुनने के लिए तैयार थे। आज़ाद साहब, आप मोदी जी के होस्ट और दोस्त भी रहे हैं, ज़रा ये किस्सा बताइए, ये कब का है? नहीं, देखिए, मोदी साहब के साथ मैंने काम किया है, पार्टी संगठन में मैंने काम किया है। 92 में वो यहाँ तिरंगा लगाने के लिए, चढ़ाने के लिए आए, तो उसमें उनके साथ हो गई बातचीत, हो गई जान पहचान, हो गए, फिर दिल्ली गए, तो फिर हमने साथ साथ काम किया। तो 93 हम साथ साथ यहाँ के 6 डिस्ट्रिक्ट के कश्मीर वैली में उन्होंने बिल्कुल चौकों में, सड़कों पे लोगों के साथ बात किया है, डेयरी में लिखत में लिया है आखिर क्या वजह है कश्मीर में ऐसा माहौल बन गया है कि यहाँ के नौजवानों को मरना पड़ता है। तो उसको आज की डेट में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। मोदी साहब को सब कुछ पता है कश्मीर में क्या बीमारी फैल गई है, उस बीमारी का इलाज क्या है, वो आहिस्ता आहिस्ता उस बीमारी का इलाज मोदी साहब कर रहा है, केंद्रीय सरकार कर रहे हैं। तो यानी आपका ये कहना है कि नरेंद्र मोदी जी जब प्रचारक थे आरएसएस के साथ, तब उन्होंने पूरा कश्मीर के कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स में ट्रैवल किया है, भ्रमण किया है, वो गए हैं सब जगह। ऐसा नहीं है कि वो पहली बार कश्मीर के बारे में ज़्यादा जानते नहीं थे। बिल्कुल सब जगह, हर डिस्ट्रिक्ट में गए, हर चौकाड़ में गए, हर चौक में गए, तो लोगों से बातचीत की है, किसानों के साथ, ये यूथ के साथ बातचीत की है कि आखिर क्या है, आपका मतलब क्या है, मसला क्या है। तो वो उन्होंने खुद, तब किसको पता था ये कल पूरे भारत का यहाँ प्राइम मिनिस्टर होगा, प्रधानमंत्री बन के वो उन कामों पे बिल्कुल ध्यान देंगे जिन्होंने 93 लोगों के साथ बात करके अपनी डेयरी में लिखत में लिया है। तो हमें बहुत बड़ी मुबारक है पूरे कश्मीर वैली को कि ऐसा प्रधानमंत्री हमें मिला है जो जब था नहीं तो उनने पहले हमसे बात की है, चौके चौके में फिर गए, कोचे कोचे चौक में लोगों के साथ बात की है। तो आज उन्हीं बातों का वो रिजल्ट दे रहा है, कौन सी बीमारी फैल गई है हमारे कश्मीर में और क्यों जम्मू कश्मीर में ऐसे हालात बन जाते हैं, कभी गन कल्चर, कभी वो पत्थरबाजी,
कभी हड़ताल, स्ट्राइक, तो वो सारे चीज़ बंद हो गए जब मोदी साहब ने, हमारे ऑनरेबल पार्लियामेंट ने ये फैसला लिया है। आर्टिकल 370 ये खुद के लिए हथियार बनाया है, तो जवानों को उसमें इस्तेमाल करते हैं। पत्थर उठाओ, कलम मत उठाओ, और गन उठाओ और तरक्की मत करो, रोज़गार मत ढूंढो। अब इंशाल्लाह हम समझते हैं कि जिस तरह आज की डेट की सरकार जो केंद्र में है, तो वो बिल्कुल कश्मीरी जवानों के साथ है, और कश्मीर की मुस्तकबिल रोशन होने के लिए वो ऐसा कदम अब उठाएंगे कि हाँ, लोग इंतज़ार में हैं, यहाँ के नौजवान इंतज़ार में हैं। इंशाल्लाह जल्दी वो फैसला होगा पार्लियामेंट में ही। आजाद साहब, ये 370 को हथियार किसने बनाया था? जितने भी यहाँ 70 साल सरकारें की हैं और खुद को बड़े दयावान बनाने के लिए यहाँ मजलूम नौजवानों को इस्तेमाल किया है, और आर्टिकल 370 खुद को बड़े बलवान बनाने के लिए इस्तेमाल किया है। और जो हमारे नौजवान हैं, नौजवान नस्ल है, 3 पीढ़ियाँ हमारी यहाँ से बहुत ही परेशान रहे हैं। सिर्फ इसलिए परेशानी, ये बोलता है, खुद ही बोलते थे आर्टिकल 370 आर्जी है। मैंने भी बोला है 2019 में ही 9 तारीख को। अब माशाल्लाह कल खुद बोला है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, ये आर्जी है, आर्जी तो ख़त्म होना ही होना है, परमिट क्यों नहीं बनाया है। ये आज जब बोलते हैं फारूक अब्दुल्ला साहब, उमर अब्दुल्ला साहब, या गुलाम नबी आज़ाद साहब, या महबूबा जी बोलते हैं नहीं ये ठीक नहीं हुआ। सोच साहब भी कह रहे थे, सैफुद्दीन सोच साहब, मैं उनको ये इतना बोलूं आपके माध्यम से, क्या कभी आप बैठे हैं लोगों के साथ लाल चौक में? कभी आप लोगों ने 10 दिन भूख हड़ताल किया है? हमारे साथ ये जुल्म हो रहा है। जुल्म इनके साथ नहीं, जुल्म हमेशा इन्होंने यहाँ के यूथ के साथ किया है, यहाँ के गरीब आवाम के साथ किया है। आज के डेट में कोई इनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये गलत प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। आप बोलते हैं नहीं अब हम ये करेंगे, वो कह, कुछ नहीं होगा। यहाँ हम ये बिल्कुल ईमानदारी से बोलते हैं, हमारा पार्लियामेंट जिसमें हमारा प्रधानमंत्री मोदी साहब है, गृह मंत्री अमित शाह साहब है, एक ऐसा स्टेट हमें जम्मू कश्मीर को मिलने वाला है, वाह 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 सारे जवान करेंगे, उसी में उनको रोजगार भी होगा और तरक्की भी होगा, तो आपको उम्मीद भी है, होगी। आपको उम्मीद है और भरोसा है कि जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड लौटेगा, वो स्टेटस, और वो बिल्कुल लौटेगा, क्योंकि मुझे भरोसा है, मुझे भरोसा उस पे जिसने मुझे पैदा किया है दुनिया में। अब अगर मैंने हाथ मिलाया है मोदी साहब के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ, उसके विचारधारा के ऊपर मुझे पूरा भरोसा है जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड मिलने वाला है जल्दी। आपने बीजेपी तब, आपने बीजेपी कश्मीर में सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की बनने वाले हैं, क्योंकि लोग चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी को। आजाद साहब, आपने बीजेपी तब ज्वाइन की जब बीजेपी का नाम लेना भी नाकाबिले बर्दाश्त हुआ करता था। क्या अब जब 30 सितंबर से पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वहां चुनाव होने चाहिए, आप बीजेपी के परचम पर लड़ेंगे? देखिए, मैं आपको इतना बोलता हूं, बीजेपी हमेशा तैयार है। बीजेपी डरे हुए जमात नहीं है, बीजेपी लड़ने के लिए तैयार होते हैं हमेशा। ये जो डरे वाले हैं, ये जो यही अपोजिशन, कभी 13 जमातें, कभी 14 जमातें, कभी 15 जमातें, ऐसे ही माहौल बनाते हैं खुद के लिए, आवाम के लिए नहीं। जब भी इलेक्शन होगा जम्मू कश्मीर में, इलेक्शन कमिश्नर जब भी ऐलान करेगा, भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल 100% तैयार ही तैयार है। कल बोलेगा कल करना, कल भी हम तैयार है। आज बोलेगा आज ही करना, आज भी हम तैयार है। तो जो जब सैफुद्दीन सोज साहब से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा जम्मू कश्मीर में आवाम बहुत दुखी है, निराश है सुप्रीम कोर्ट के फैसले से, और लोग 370 के बिना वहाँ पर बहुत ही निराश हैं, दुखी हैं। आप इस बात को मानते हैं? नहीं, देखिए, यहाँ अवाम निराश नहीं है, निराश ये लोग हैं जो 14 पार्टियाँ अपोजिशन में हैं, जो वाहवाह करते हैं। ये बेचारे परेशान हैं, हम क्या करें, कहाँ जाए। लोगों के पास ये जा नहीं सकते हैं, क्योंकि 70 साल से झूठ बोलते हैं,
कहीं सच्चाई नहीं बोले। जितने भी ग्रांट्स वहाँ से मरकज़ से आया है यहाँ लोगों के बहबूदी के लिए, उन्होंने अपने घरों को बनाया है। लोग वही गरीब रह गए, नौजवान बेरोज़गार बन गए रह गए, कहीं सड़कें नहीं बने, कहीं रोज़गार मैसर नहीं हुआ। तो लोग परेशान, लोग आज खुश है। जब भी इलेक्शन होगा भारतीय जनता पार्टी को वोट कश्मीरी अवाम ज़रूर डालेंगे। मेरा आखिरी प्रश्न है आपसे आज़ाद साहब कि नरेंद्र मोदी जब एक आम आदमी थे, एक प्रचारक थे, तब आपके साथ जुड़े थे 1992-93 में, तब से लेकर अब तक क्या उनमें कोई एक बात जो आपको लगता है जिसकी वजह से आप उन पर भरोसा कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की आवाम उन पर भरोसा करेगी? देखिए, मैं आपको इतना बोलूं कि जब 93 में उन्होंने पूरा दौरा किया है कश्मीर वैली का, उन्होंने चौकों में, गलियों में, उन्होंने बिल्कुल बाज़ार में लोगों के साथ बात की है, बगैर डर बगैर खौफ। उन्होंने एक बात मुझे पसंद आई इनकी, आज़ाद साहब मरना तो मरना ही है, क्यों ना ऐसे मरे लोग याद करें कि नहीं कोई आदमी था जो हमें दुख सुख का साथी बनना चाहता था। हम इनसे बात करेंगे क्या मसला है। उन्होंने पूरा डाटा, पूरा खाका कश्मीर से उन नौजवानों से लिया है, मसला क्या है, गन क्यों उठा है, पत्थरबाजी क्यों हो रहा, क्यों यहाँ के नौजवान मर रहे हैं। उसी पे तो मोदी साहब इस वक्त काम कर रहा है। किसी एजेंसी से कोई रिपोर्ट नहीं मांगता है, किसी की रिपोर्ट की ज़रूरत नहीं है मोदी साहब को, क्योंकि उन्होंने 93 में लिखत में सब कुछ, हर किसी बात को लिखा है अपनी डायरी में। उसी नक्शे पे आजकल चल रहा है कश्मीर वैली में कितने बाहर आ जाएंगे, ये स्वर्ग कैसे बन सकता है फिर। तो मुझे एक विश्वास है, एक भरोसा है, अगर कश्मीर को फिर स्वर्ग बनाना है वो जिम्मेदारी है सिर्फ मोदी साहब का है। और हम अल्लाह से दुआ है मोदी साहब फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बने और कश्मीर हमारा, जम्मू कश्मीर पूरा हमारा स्वर्ग बन जाए और यहाँ बिल्कुल अच्छी तरह से लोग रहे, इज्जत से, बिल्कुल रोज़गार मिले जी और डेवलपमेंट हो जाए। मोहम्मद अशरफ आज़ाद साहब हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत मोदी साहब नहीं चाहते हैं कश्मीर। जी अपनी बात पूरी कीजिए। जी धन्यवाद। मैं इतना बोलता हूं, अब यहाँ का जो कश्मीरी, बिल्कुल मैं बोलता हूं कश्मीरी नौजवान, यूथ, चाहे वो बॉयज़ हो गर्ल्स हो, वो इस वक्त सिर्फ पहले तो अल्लाह के ऊपर देखते हैं, फिर अगर हमारे मुल्क का बात चाहे वो नरेंद्र भाई मोदी जी है उनके तरफ देखते हैं। कब ये फैसला लेगा कि हमने जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड दिया है जी, और इसमें कश्मीरी नौजवान को फ़ायदा ही फ़ायदा है जी। आज़ाद साहब बिल्कुल एक भरोसा है जी तो मोदी साहब के ऊपर। तो ये इस भरोसे पर खरा उतरना पड़ेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी को और उनकी टीम को, अगर वो वापस चुनकर आते हैं 2024 में, लेकिन 30 सितंबर से पहले वहां चुनाव होने हैं। मोहम्मद अशरफ आज़ाद साहब, थैंक यू सो मच फॉर स्पीकिंग विद अस। नमस्ते, थैंक यू वेरी मच सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद। We're going to take a very short break here on the newscast. Stay with us.